आमतौर पर ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके 50% लोगों में अगर आप देखें तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। ये जब डिटेक्ट होता है तब आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जब अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेके, जैसे बहुत दिनों से सर दर्द होना और कुछ पेन किलर्स खाने के बाद कम ना होना, आंखों पर तनाव आना, धुंधला सा दिखना या रेगुलर फॉलोअप, जब ऐसे स्थिति में आपके डॉक्टर्स आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है। तो आमतौर पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स कितने होते हैं। आपने अगर सुना है और आप जानते भी हैं तो कई बार ये दो वैल्यूज जिसे हम कहते हैं 120/80, 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज होती है। ये किसी भी इंसान के लिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल होता है। इससे कम या इससे ज़्यादा ये दोनों डिटेक्ट करता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। यूजुअली जब आपका ब्लड प्रेशर 100/60 के नीचे आ जाता है तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के 3 स्टेजेस यूजुअली होते हैं, जिसे हम कहेंगे एलिवेटेड हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। एलिवेटेड हाइपरटेंशन हम ऐसी स्थिति में कहते हैं जब हमारा ऊपर का बीपी, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 to 129 के बीच में आता है, 120 से लेकर 129 के बीच में जब हो, और नीचे का ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 80 के नीचे हो। इसे हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। स्टेज 1 हाइपरटेंशन यानी स्टेज 1 ब्लड प्रेशर, ये तब होता है जब हमारा ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरीज के बीच में आता है और नीचे का यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 के बीच में आता है। इसे कहा जाता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी आपको ब्लड प्रेशर की जो शुरुआत है और जहाँ संभावना है कि आपको दवाइयाँ शुरू हो सकती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर रहने लगता है। अब दवाई लेनी है या नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हार्ट से जुड़ी हुई कुछ समस्या है या इसके पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका है, पैरालिसिस की संभावना हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर दवाई लेने की सलाह देंगे। अगर आपको ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है तो ऐसे में आपके डॉक्टर्स आपको वेट लॉस करने की सलाह देते हैं और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं और नियमित रूप से चेक करने के लिए भी कहते हैं ब्लड प्रेशर, ताकि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो समय पर आपको इसकी दवाई दे सके और अगर ये ठीक कम होते जा रहा है तो आप आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रख सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पर चेक करें, खासकर अगर हमें ब्लड प्रेशर के साथ और भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसमें मोटापा हो या आप अल्कोहल लेते हो या आप स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत फैटी फूड खा रहे हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको ब्रेन रिलेटेड जैसे पैरालिसिस की कुछ हिस्ट्री है, ऐसी स्थिति में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप नियमित रूप से अपने डॉक्टर से फॉलोअप लेते रहे, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर टाइम टू टाइम चेक कराते रहे, ताकि अगर थोड़ी भी ऊंच नीच इन लेवल्स में है तो आपके डॉक्टर्स आपको सही से ट्रीट कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।